जय हिंद प्यारो दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज भौतिक विज्ञान के चैप्टर मापक यंत्र एवं पैमाना के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का जानने के लिए या पता लगाने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया आइडियोमीटर, ऑप्शन बी है सेक्सटेंट, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी है सोनार। तो महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो होता है सोनार। सोनार इसको बोलते हैं SONAR, सोनार। इसका पूरा नाम होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह समुद्र के भीतर छिपी वस्तु का पता लगाते हैं। जो सोनार का प्रयोग करते हैं नौ संचालन के क्षेत्र में करते हैं। नौ संचालन के क्षेत्र में सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार में जो तरंगे प्रयोग की जाती हैं वो तरंगे होती हैं पराश्रव्य तरंगे। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है और पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों की आवृत्ति को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और सोनार का प्रयोग कहाँ करते हैं? नौ संचालन के क्षेत्र में। और सोनार का पूरा नाम होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब देखिए पूछा, ऑप्शन दिया गया है ए ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑडियोमीटर का। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर क्या मापते हैं? यह विद्युत धारा मापी यंत्र है। विद्युत धारा मापी यंत्र है। विद्युत धारा मापी जो यंत्र होता है, विद्युत धारा मापी यंत्र है गैल्वेनोमीटर। सेक्सटेनोमीटर क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापने के लिए। सेक्सटेंट मीटर जो होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापने के लिए। कोणीय दूरी मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर प्रयोग कहाँ करते हैं? विद्युत धारा मापी यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो पानी की बहाव की गति मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्यूसेक का। इसको बोलते हैं क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। यानी पानी की बहाव की गति को मापने के लिए हम क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। पानी की गहराई मापने के लिए, ठीक, ये जो बोला है पवन का वेग मापने के लिए। ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। जो एनीमोमीटर होता है ये प्रकाश का जो पवन का वेग होता है यानी वायु का वेग मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं एनीमोमीटर का। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम लक्सीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है, आर्द्रता मापने के लिए, उच्च ताप मापने के लिए, घनत्व मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा जो पायरोमीटर से मापा जाता है उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं पायरोमीटर, जिसे बोलते हैं विकिरण तापमापी बोलते हैं। पायरोमीटर बोला जाता है विकिरण तापमापी, इसे कहते हैं विकिरण तापमापी कहा जाता है पायरोमीटर को। यह विकिरण तापमापी है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? पायरोमीटर का। यह होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? उच्च ताप मापने के लिए। कितना ताप? यानी कि 1500 सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर मापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं पायरोमीटर का। ये देखिए, वायुमंडलीय दाब का मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि पायरोमीटर प्रयोग कहाँ करते हैं? तो उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग करते हैं पायरोमीटर का, जिसे कहा जाता है विकिरण तापमापी कहते हैं। और पायरोमीटर से कितने उच्च ताप मापते हैं? 1500 सेंटीग्रेड से ऊपर का ताप मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किस नापन के लिए प्रयोग करते हैं? पायरोहीलियोमीटर से क्या मापा जाता है?
क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ए दिया गया सन स्पॉट को, ऑप्शन बी हवा के ताप को, ऑप्शन सी है सोलर रेडिएशन को, ऑप्शन डी है पौधों के ताप को। जो पायर हीलियोमीटर होता है सोलर के रेडिएशन को मापने के लिए, यानी कि सौर विकिरण में जो सौर विकिरण होता है, सौर विकिरण के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 होता है। एक आंसर होता है पाइराइनोमीटर, पाइराइनोमीटर का प्रयोग करते हैं पाइराइनोमीटर। एक होता है पाइराइनोमीटर जिसका प्रयोग करते हैं सोलर रेडिएशन यानी कि सौर विकिरण को मापने के लिए हम पाइराइनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर पाइराइनोमीटर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ऑप्शन में दिया जाएगा पायर हीलियोमीटर, तो दूसरा हो जाएगा पायर हीलियोमीटर। लेकिन यहाँ पर पायर हीलियोमीटर दिया गया है तो राइट आंसर होगा सी, यानी सोलर के रेडिएशन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो होता है पायर हीलियोमीटर। अगर पायर हीलियोमीटर नहीं दिया गया है तब आंसर बनेगा पाइराइनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। थर्मोस्टेट है, हिप्सोमीटर है, पायरोमीटर है, ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर है। तो जो पायरोमीटर होता है यह उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर से यह वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए या वातावरण की सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हम प्रयोग में लाए जाते हैं हाइग्रोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। ऑप्शन दिया गया वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है वोल्टामीटर, ऑप्शन डी है पोटेशियोमीटर। तो विद्युत धारा मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं एमीटर का। तो विद्युत धारा मापने का उपकरण कौन सा एमीटर है। अब विद्युत धारा का यूनिट होता है एम्पियर। विद्युत धारा का अगर मात्रक देखा जाए तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत धारा का जो यूनिट होगा विद्युत धारा का होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, तो उपकरण प्रयोग में लाते हैं एमीटर प्रयोग में लाते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, विभवांतर मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम वोल्ट मीटर है। अब विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है कि पोटेशियोमीटर प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी सेल के EMF इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करने वाला उपकरण जो है उसका नाम है पोटेशियोमीटर। यहाँ पूछा गया है विद्युत धारा मापने का उपकरण कौन सा है, राइट आंसर होगा एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, प्रेशर मापने के लिए हम बैरोमीटर प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर प्रयोग कहाँ करते हैं, जो हाइग्रोमीटर किस काम में आता है, यह वायु की सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए, आप बोल सकते हैं वातावरणीय आर्द्रता मापने के लिए, वातावरणीय सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए, वातावरण की सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर प्रयोग क्या करते हैं, गैसों का प्रेशर मापने के लिए, गैसों का दबाव मापने के लिए, गैसों का दबाव मापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं मैनोमीटर। यह बैरोमीटर किस काम में आता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक ऑप्शन यहाँ दिया गया कि हाइड्रोमीटर प्रयोग कहाँ करते हैं, कि द्रवों का जो घनत्व होता है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए या जल का घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर प्रयोग कहाँ करते हैं, गैसों का दबाव नापने के लिए मैनोमीटर प्रयोग करते हैं। और पूछ दे कि रक्तचाप मापने के लिए, रक्तचाप यानी कि बीपी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बोलेंगे स्फैग्नोमैनोमीटर। स्फैग्नो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है कि यानी रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फैग्नोमैनोमीटर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इसका यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो वातावरण की सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर प्रयोग करते हैं। लेकिन वायुमंडलीय प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं बैरोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा पैमाना प्रयोग में लाते हैं। तो भूकंप का अर्थक्वेक मापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं रिएक्टर पैमाना, इसको बोलते हैं रिक्टर पैमाना का प्रयोग करते हैं, रिक्टर पैमाना का प्रयोग करते हैं। जो पीएच मान होता है ये क्या मापता है, जो पीएच मान है पदार्थ की अम्लीयता और क्षारकता की माप करता है। कोई पदार्थ दिया गया है, उस पदार्थ में अम्ल और क्षार, अम्लीयता और क्षारकता की पहचान करने के लिए पीएच मान का प्रयोग करते हैं, पीएच पैमाना का प्रयोग करते हैं। पीएच क्या प्रकार का स्केल है, अम्लीयता और क्षारकता की पहचान करने के लिए, किसी पदार्थ में अम्लीयता और क्षारकता की पहचान करने के लिए पीएच पैमाने का प्रयोग करते हैं। डेसिबल पैमाना क्या है, यह ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए साउंड यानी कि साउंड की तीव्रता मापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं डेसिबल। यानी कि अगर हम आम तौर पर बातचीत करते हैं तो 30 से 40 डेसिबल का प्रयोग करते हैं। WHO का कहना है स्वास्थ्य के लिए 45 डेसिबल तक की ध्वनि यह मनुष्य को स्वस्थ रख सकता है, लेकिन 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि वायु प्रदूषण के अंतर्गत आती है। पूछा गया सेल्सियस पैमाना क्या है, यानी ताप को मापने के लिए, टेम्परेचर यानी ताप को मापने के लिए हम सेल्सियस का प्रयोग करते हैं, सेल्सियस पैमाने का प्रयोग करते हैं। यह जो सेल्सियस पैमाना है सीजियस पद्धति में ताप का मात्रक है, सीजियस पद्धति में ताप का मात्रक जो होगा सेल्सियस है, और एक होता है सेल्सियस पैमाना जिसके द्वारा हम ताप मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन दिए गए बैरोमीटर, पॉलीग्राफ, हाइड्रोमीटर, सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता पूछा गया है, तो आंसर होगा सिस्मोग्राफ है। अगर पूछेगा किस पैमाने का प्रयोग करते हैं तो आंसर होता है रिक्टर पैमाने का। लेकिन यहाँ पूछा गया भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, तो आंसर होगा सिस्मोग्राफ है। ये जो हाइड्रोमीटर होता है जल का क्वथनांक उसका घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। पॉलीग्राफ है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय प्रेशर मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं बैरोमीटर का। तो इसका राइट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो उसे कहते हैं एनेमोमीटर, ऑप्शन बी है कोलोरीमीटर, ऑप्शन सी है लक्सीमीटर, ऑप्शन डी है अल्टीमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो हम प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है लक्सीमीटर। लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन एनेमोमीटर जो होता है यह पवन का वेग मापने के लिए, यानी वायु का वेग मापने के लिए, पवन का वेग मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, एनेमोमीटर प्रयोग करते हैं। यह जो कोलोरीमीटर होता है इसको बोलते हैं कैरेट, यानी कि किसी उष्मा की जो मात्रा है उसको मापने के लिए कोलोरीमीटर प्रयोग करते हैं। लक्सीमीटर यानी प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अल्टीमीटर कहते हैं समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापने के लिए, कह सकते हैं समुद्र के तल से विमान की ऊंचाई मापने के लिए, विमान की ऊंचाई मापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं अल्टीमीटर। अगर पूछे समुद्र की गहराई मापने के लिए तब आंसर होगा फेदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किस मापने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या मापते हैं इससे। तो भूकंप मापते हैं, ऑप्शन बी है वर्षा मापते हैं, ऑप्शन डी है समुद्र गहराई मापते हैं, ऑप्शन डी है ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। तो फेदोमीटर जो प्रयोग करते हैं यह समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। समुद्र गहराई मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं फेदोमीटर। अगर पूछे कि समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तब आंसर होता अल्टीमीटर। ये लेकिन यहाँ पूछा गया है कि समुद्र गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं फेदोमीटर का। जो भूकंप के मापने का यंत्र जो उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, और वर्षा मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग करते हैं। ध्वनि तीव्रता का मापक है, उसको तीव्रता मापने के लिए पैमाना जो है तो डेसिबल है, लेकिन ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर। इसका जो यंत्र होता है वो होता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर एक होता है ओडोमीटर, एक बोलते हैं एग्जाम में पूछा जाता है कि ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर से जैसे वाहनों के पहियों द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए,
चली गई दूरी मापने के लिए मोटर वाहनों में लगा रहता है ओडोमीटर। अगर स्पीड मापना है तो उसको लगा रहता है स्पीडोमीटर। लेकिन ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। और समुद्र गहराई मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं फाइडोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। वर्षा की माप करने के लिए रेन गेज, भूकंप की तीव्रता के लिए सिस्मोग्राफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर यानी कि एलिवेशन एवं क्षैतिज तल, इसको बोलते हैं एजिमिथ में कोणीय दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है। ये दिए गए बेवल प्रोटेक्टर है, अल्टीमीटर है, सिनक्लाइन है, ऑप्शन डी है थियोडोलाइन है। तो हम थियोडोलाइन का प्रयोग करते हैं ऊर्ध्वातल से एलिवेशन यानी क्षैतिज तल से कोणीय दूरी मापने के लिए थियोडोलाइन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की गति सुनने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। अब बोलता है स्टेथोस्कोप, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और विंड वेन। यहाँ बोलते हैं हृदय की धड़कन को सुनने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं स्टेथोस्कोप, जिसको गांव में कहते हैं आला। जो डॉक्टर हमेशा लगाए रहते हैं उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, गांव में कहते हैं कि आला है। जिसमें जो स्टेथोस्कोप होता है हृदय की धड़कन जो सुनते हैं उसमें लब डब की आवाज़ आती है। इसको यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप है। ये स्पीडोमीटर क्या होता है, जो वाहन जितनी स्पीड से चल रहा है, जितनी रफ्तार से चल रहा है, उसको मापने के लिए मोटर वाहनों में लगा रहता है स्पीडोमीटर। यह पूछा गया विंड वेन क्या होता है। विंड वेन से क्या मापते हैं। यह पवन की दिशा मापक यंत्र है। पवन की दिशा मापक यंत्र है। पवन की यानी जो हवा है, पवन की दिशा मापक यंत्र है। दिशा मापक यंत्र है, उसका नाम है विंड वेन। ये जो टैकोमीटर लिखा गया है, टैकोमीटर का मतलब क्या होगा है, जैसे इंजन हो गया या शाफ्ट हो गया आदि की घूर्णन गति के मापने का उपकरण है। यानी कि कह सकते हैं शाफ्ट हो गया, ठीक, इंजन हो गया या शाफ्ट हो गया कि घूर्णन गति यानी जो घूर्णन करती है, एक वृत्ताकार मार्ग में घूमती है, घूर्णन करती है, उसकी गति को मापने के लिए हम टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन पूछा गया हृदय गति को सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर होगा ये स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैथेटोमीटर का प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्ध्वाधर दूरी या ऊंचाई मापने के लिए हम कैथेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है क्रायोमीटर प्रयोग कहाँ करते हैं, जो एक थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। अति निम्न ताप मापने के लिए हम क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। यदि पूछेगा उच्च ताप मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो निम्न ताप मापने के लिए हम क्रायोमीटर का प्रयोग में लाते हैं। यह मापक यंत्र एवं पैमाना का आखिरी क्वेश्चन है। यदि दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को बताएं और इसे शेयर करें। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग में लाते हैं। लिखा गया ऑप्शन क्रोनोमीटर है, ऑप्शन बी है कैलिपर्स है, ऑप्शन सी है बोलोमीटर है, ऑप्शन डी है बैरोमीटर है। तो वस्तुओं के आंतरिक और बाह्य व्यास को मापने के लिए हम जो प्रयोग में लाते हैं उसको बोलते हैं कैलिपर्स, जिससे वस्तु की बाहरी और आंतरिक दोनों वस्तु को मापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं कैलिपर्स। ये पूछा गया है कि बोलोमीटर क्या होता है। बोलोमीटर प्रयोग कहाँ करते हैं अगर पूछ दे एग्जाम में, तो उसमी या विद्युत चुंबकीय विकिरण का सहसूचक यंत्र है। इसको बोलते हैं कि उसमी या विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने के लिए हम बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये जो बैरोमीटर लिखा गया है, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय प्रेशर मापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं बैरोमीटर। एक ऑप्शन दिया गया है क्रोनोमीटर प्रयोग कहाँ करते हैं, समय की पूर्ण परिशुद्धता की जांच के लिए मापन वाली घड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कौन करते हैं, क्रोनोमीटर का लोग करते हैं, नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। इसका प्रयोग कौन करते हैं, नाविकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। नाविकों द्वारा समुद्र में प्रयोग किया जाता है। नाविकों द्वारा समुद्र में प्रयोग में लाया जाता है। इसको बोलते हैं कि क्रोनोमीटर। तो बोला है कि वस्तु के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग में लाते हैं, तो राइट आंसर होगा कैलिपर्स। जय हिंद दोस्तों।